मैंने 3 चक्कर पूरे के पूरे रिक्शे में अपने गली में चलाया, दिल्ली में ही, जिस एरिया में रहता था। खुद भी काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, तो रुमाल बांधकर भी जो है वो भी चलाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, होगा लाइफ में, जो भी होगा ऊपर वाला देख रहा है। हम कहते हैं ना कि यार पढ़ाई बहुत मुश्किल है, पढ़ाई बहुत मुश्किल है, नहीं होता है, मैथ्स है सॉल्व नहीं होता है, जीएस है याद नहीं होती है। उसी दिन मुझे लाइफ में समझ में आ गया था कि इससे मुश्किल तो धरती पे कोई काम है ही नहीं। तो देखो, मेरा जो बैकग्राउंड है ना, बहुत बड़ा बैकग्राउंड दोस्तों नहीं है, ठीक है। बहुत बड़े परिवार से या बहुत मतलब यहाँ पर एक तरीके से पैसे वाले परिवार से मैं नहीं हूँ। आप ही के बीच से मिडिल फैमिली से हूँ। 2014 से मैं दिल्ली में आया, ठीक है। आज मैं अपनी लाइफ की, मैंने कही ना कि मैं आज आपसे ऐसी ऐसी बातें शेयर करूँगा जो मेरे आत्मा के अलावा कोई भी नहीं जानता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मेरे परिवार हो, आप मेरे परिवार की तरह हो, ठीक है। मेरे भाई हो, हमेशा मेरे दोस्त हो, तो आपसे क्या छुपाना। ये 3 बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है और ये 3 बातों का मैं आपको एक एक व्याख्या भी करूँगा कि मैंने अपने लाइफ में पोस्टर भी बेचा है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने रिक्शा भी चलाया है और कहाँ चलाया वो भी बताऊँगा मैं आपको, और कई रात मैं भूखे भी सोया हूँ। ये मेरे जीवन की एक सच्चाई है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, ठीक है। और ये कैसे हुआ, क्या वो ये बता रहे हैं। वक्त है 2014 का, जब हम दिल्ली में आए थे ग्रेजुएशन करने, जब हम 12th में थे। और 12th पास आउट करके जब हम दिल्ली में आए थे ना, तब उस समय मेरी जो उम्र थी 18 साल की मेरी उम्र थी। और 18 साल की उम्र में हम जो है वो दिल्ली में आए हुए थे। 1996 का हमारा जन्म है। और 18 साल के दिल्ली में जब हम यहाँ पर आए थे ना, तो उसके बाद से हमने घर से पैसे मंगाने बंद कर दिया। पैसे मंगाने बंद कर दिए तो पैसे की बड़ी दिक्कत हो गई यार। मतलब ठीक है, कॉलेज की फीस भरना होता था, रूम भी रेंट देना होता था, और दिल्ली में सर्वाइव करना काफ़ी मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो एक टाइम ऐसा आया कि 2014 के बाद से, जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था, तो वहीं से मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू कर दिए, होम ट्यूशन, ठीक है। बच्चों को 6th के क्लास को, 7th क्लास को, 8th क्लास को। तो मैं ऐसे ही एक जगह ट्यूशन पढ़ा रहा था। और कुछ महीने के बाद क्या हुआ कि 2 महीने के बाद जो है, जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था वहाँ पर जो है वो लोगों को कहीं जाना पड़ा, जिसके चलते मेरा जो है वो ट्यूशन छूट गया। अब ट्यूशन छूट गया तो वैसे हालात आ गए थे कि किराया विराया देना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो वैसे केस में मेरे जो कुछ दोस्तों का समूह था, जो कि शायद अगर आज ये वीडियो देख रहे हो तो उनको ये बात पता भी होगा। तो मेरा एक दोस्त करके था, आशीष करके, उसने कहा कि यार देखो, फलाने जगह पर चलना है, 2 घंटे का काम है। गुड़गांव में एक्चुअली जाना था, 2 घंटे का काम है और 2 घंटे में स्कूल का प्रमोशन करना है, उसके लिए तुम्हें वो 400 रुपये देंगे। तो मैंने कहा चल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उनकी कैब आई थी, हम धौला कुआं मेरा कॉलेज था, वहाँ से जो है कैब में बैठकर मैं गया गुड़गांव में। और गुड़गांव में जाने के बाद वहाँ पर ये हुआ कि हाँ, 2-3 घंटे जो है आराम से एक रिसेप्शन रहेगा, वहाँ पर बैठकर प्रमोशन करना है। और करने के बाद वो 200-300 रुपये, 400 रुपये उनकी बात हुई थी कि वो दे देंगे, ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ तक नहीं आई, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई, ठीक है। उन्होंने जो कहा था जस्ट उसका डिफरेंट हुआ। वो गाड़ी में बिठाए और गाड़ी में बिठाने के बाद जो है, 4 दोस्त थे हम टोटल, उन्होंने 4 अलग अलग चौक पे छोड़ना शुरू किया हमें। मुझे जो है वहीं पर एक इफ़को चौक करके है, मतलब उधर ही साइड में, वहाँ पर मुझे उन्होंने उतार दिया और कहा कि सर आप ये पैम्पलेट पकड़ो, ये पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करो, जो पोस्टर होते हैं ना, जो पर्चे होते हैं, ठीक है। और ये पैम्पलेट आपको लोगों को देना है, और ये फॉर्म है, जो लोग आपसे पैम्पलेट लेंगे या इंटरेस्टेड होंगे ये भरवाने हैं। 50 से ऊपर फॉर्म भरोगे तभी हम आपको पिकअप यहाँ करने आएंगे। मेरी हालत उस समय ऐसे खराब हो गई ना कि मेरे मतलब पैर के नीचे से मेरा ज़मीन खसक गया था। मुझे एक पल के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ है तो हुआ क्या है। दिन ऐसे कभी लाइफ में देखे नहीं थे कि पोस्टर बांटने की नौबत आ जाएगी, ठीक है। बट कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और बुरा तब लगा ना कि जब मैं लोगों के पास जा रहा हूँ पोस्टर लेके, तो अरे भैया टाइम नहीं, हटाओ यार, यहाँ से मत बात करो। क्योंकि हम भी ऐसा करते हैं, कोई समय पोस्टर लेके आता है, अरे भाई टाइम नहीं है यार बाद में। तो कोई जल्दी वो फॉर्म भरने को रेडी नहीं था। और जब तक वो फॉर्म हम नहीं भरते तब तक कोई मुझे पिक करने नहीं आता। मेरे पास उस समय पैसे भी नहीं थे, ना मोबाइल फ़ोन था, चोरी हो गया था कुछ टाइम पहले दिल्ली में आते ही। जैसे तैसे करके लोगों से फॉर्म भरवाए। फॉर्म भरवाने के बाद किसी के नंबर से उनको फ़ोन किया, उन्होंने पिक किया। और एक वो दिन था जब मतलब हम कहते हैं ना कि यार पढ़ाई बहुत मुश्किल है, पढ़ाई बहुत मुश्किल है, नहीं होता है, मैथ्स है सॉल्व नहीं होता है, जीएस है याद नहीं होती है। उसी दिन मुझे लाइफ में समझ में आ गया था कि इससे मुश्किल तो धरती पे कोई काम है ही नहीं, इससे बेस्ट है, ठीक है। मतलब अगर मैं ये बात बोलूं, एक तरफ पढ़ाई और एक तरफ पोस्टर बेचना है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे लिए जो है ना, मेरी जो पढ़ाई है ना वो ज़्यादा आसान है, मेरे लिए पोस्टर बेचना काफ़ी मुश्किल है। तो मैंने अपने लाइफ में कई रात मुझे लगे थे उस चीज़ से मुझे बाहर आने में। तो
मैंने अपने लाइफ में पोस्टर भी बेचा। दूसरा इंसिडेंट ऐसा हुआ 1 साल के बाद, जब मैं सेकेंड ईयर में वापस से था, मेरा पेपर बीत गया था, मुझे रूम चेंज करना था। और रूम चेंज करने के लिए जो है मकान मालिक ने बहुत ज़्यादा तमाशा खड़ा किया हुआ था। हम रूम भी ऐसे लिए हुए थे कि 2000 रुपये हमारा रूम का किराया था, और जिसमें हम 2 लड़के रहते थे, एक मैं था और एक अजय नाम का लड़का था। भाई है मेरा, वो भी मतलब मेरे गांव का ही था। वो फिजिक्स ऑनर्स वो कर रहा था, मैं केमिस्ट्री ऑनर्स। तो 2000 रुपये किराए में हम दोनों रहते थे। लेकिन मकान मालिक आए दिन परेशान करना, पढ़ाई में डिस्टर्ब करना, बड़ी मुश्किल से करके हम लोगों ने रूम चेंज करने का डिसीजन लिया। लेकिन हमारे पास सामान ले जाने के लिए भी जो है वो रिक्शा विक्शा कुछ भी नहीं था। तो पास में ही हम शाम को सब्जी लेने जाते थे, तो एक सब्जी वाले से थोड़ी सी अच्छी पहचान हो गई थी, क्योंकि हम भी बिहार के थे, वो भी बिहार के थे। तो बातों बातों में तो जस्ट हमारे रूम के सामने ही उनका ठेला रखा हुआ था। तो हमने कहा कि भैया देखो, पैसे तो है नहीं, थोड़े बहुत आप 150 रुपये ले लेना, क्योंकि 400-500 रुपये ले रहे थे शिफ्ट करने के लिए ऑटो और रिक्शे वाले। मैंने कहा भैया 150 रुपये दे देंगे, रिक्शा हम लोग खुद ही चला लेंगे, सामान हम लोग खुद ही रख लेंगे, हम लोग रूम पे पहुंचा देंगे, बस आपका रिक्शा आधे घंटे के लिए चाहिए। मेरे दोस्त ने सामान पूरा का पूरा रिक्शे पे रखा, और मैंने 3 चक्कर पूरे के पूरे रिक्शे में अपने गली में चलाया, दिल्ली में ही, जिस एरिया में रहता था। खुद भी काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, तो रुमाल बांधकर भी जो है वो भी चलाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, होगा लाइफ में, जो भी होगा ऊपर वाला देख रहा है, कुछ होगा अच्छा तो कभी डिस्कस किया जाएगा, कुछ भी है, ठीक है। जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन का समय बिताया, ठीक है, और अच्छा रहा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। 90% ग्रेजुएशन में मेरे मार्क्स भी आए। काफ़ी दोस्त जो है वो आगे बढ़ते चले गए और पीछे छोड़ते चले गए, कोई दिख नहीं हुआ उस बात का। लेकिन हाँ, अपनी मेहनत पर एक था कि करेंगे, लाइफ में कुछ आगे करेंगे। तो जब मैं ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में जब मैं आया ना, तो मैं अलग अलग कोचिंग्स के इंस्टीट्यूट्स में मैं पोस्टर्स देखता था। अच्छा, ये ऑल इंडिया रैंक 1 है, अच्छा ये ऑल इंडिया रैंक 2 है, इन्होंने सीजीएल में स्कोर किया है, इन्होंने जो है यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक मारा है। तो उसी के अंदर से है ना, मेरे अंदर एक मोटिवेशन आना शुरू हो गया कि यार अगर ये पोस्टर्स में है ना, मैं भी ऐसा काम करूंगा कि मैं भी ज़रूर पोस्टर में आऊँगा, ठीक है, और मेरे भी पोस्टर्स लगेंगे, मेरा भी नाम हर जगह पर होगा, उसके लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा। ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद एक कमरा लिया, यहीं पर वजीराबाद है दिल्ली में एक जगह, और वहीं पर रहने लगा मैं। रूम वूम लेने के बाद काफ़ी पीछे एरिया में, क्योंकि फ्रंट में गलीज में काफ़ी महंगा पड़ता है। खुद से खाना बनाया, खुद से रहा, लाइब्रेरी ज्वाइन की, वापस वहीं से होम ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू कर दिए। होम ट्यूशन अगर नहीं पढ़ाता तो रूम का किराया भी नहीं दे पाता, ठीक है। और भी काफ़ी बुरे बुरे वक्त आए। फिर उसके बाद लॉकडाउन आया, वापस से सारे के सारे सिचुएशंस ख़राब। लेकिन ये रहा कि हाँ, मुझे जो पाना है ना, मेरे हमेशा नींद में मुझे वो दिखता था, ठीक है। मैं जो वोकैबलरी याद करता था ना, तो सोने के बाद भी मेरे मन में वो वोकैब वो रिवाइज होते थे, ठीक है। कई ऐसी रातें आ गई थी ना, जहाँ पर लॉकडाउन में जेब में पैसे नहीं होने के कारण भूखे भी सोना पड़ा है आदमी को। मतलब ठीक है, आज पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, पानी पी के सो लेते हैं। करवट बदलने पर भी एक तरीके से पेट दुखता था कि यार पेट दुख रहा है, इधर से करवट ले रहे हैं तो पेट दुख रहा है, ठीक है। सीधा सोने पे पेट दुखता था तो उल्टा सो जाते थे कि चलो ऐसे पेट नहीं दुखेगा, ठीक है, सुबह की बात है, कुछ जुगाड़ कर लेंगे। ऐसे ऐसे वक्त मैंने अपने इस दिल्ली में बिताए हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे वक्त पिछले 3 सालों के अंदर जो है मैंने देखा है अपना, मतलब एक एक सिचुएशन मैंने अपने लाइफ में देखी है, और उस सिचुएशन से मुझे इतना मोटिवेट किया है ना, इतना मोटिवेट किया है कि आज उसी का नतीजा है कि बैक टू बैक मेरे पास 5 सरकारी नौकरियां है, और मैं चाहूँ तो जो ले सकता हूँ। मैं एक इंस्पेक्टर भी हूँ ऑलरेडी, सीजीएल 2019 से एक्साइज इंस्पेक्टर भी हूँ, ठीक है। सीएचएसएल में मेरा ऑल इंडिया रैंक 114 भी है, आप लोगों के आशीर्वाद से, एक वेल एजुकेशन चैनल पर, ठीक है। बहुत अच्छे परिवार में एक बहुत अच्छा एक टीचर भी बन चुका हूँ आप लोगों के परिवार आशीर्वाद से। फोकस की दूसरी बात, बहुत बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर आप इतना पढ़ाते हो, कभी आप अपने लुक्स पे ध्यान नहीं देते, कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, कभी कैसे ही बाल रहता है चले आते हो। हमेशा एक बात को मेरे भाई ध्यान रखना कि जो आपके अंदर की ऐब है ना, अपने आप को इतना कामयाब बना लो। एक शब्द बोलूँगा, ध्यान रखना, अपने आप को इतना कामयाब बना लो ना कि जो आपके अंदर की जो ऐब है ना, वो भी समय आने पे आपकी स्टाइल बन जाए। समझ में आ रहा है बात? मैं जो बोलूंगा बड़े ध्यान से समझना। आपके अंदर की जो एक ऐब है, ऐब क्या बोलते हैं? ऐब उसको बोलते हैं जो आपके अंदर की कमी है ना, ठीक है, समय आने पर वो भी स्टाइल बन जाए। यानी अगर आप धोती पर भी अगर पहनते आए हैं, आपके पास पैसे नहीं थे कभी जीन्स या शर्ट पहनने की, अगर आप धोती पे थे, तो वक्त को ऐसा बदल के रख दो कि वो धोती जो है ना, वो एक समय का ट्रेंड बन जाए, ठीक है। तो मेरी सिंप्लिसिटी ही मेरा ट्रेंड बनेगा एक दिन, ये मुझे पता है, ठीक है। बस वो मेहनत है जो उस कदम पर लेकर आए।